नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल टी न्यूज। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। आज हम यहाँ मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आज के अहम दो मुद्दों के बारे में। आज के दो अहम मुद्दे हैं जिन पर हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इससे पहले हम आपको बता दें दो अहम मुद्दे क्या है। पहला है किसान नेताओं की आज मीटिंग होगी केंद्रीय मंत्रियों के साथ और दूसरा है कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शिरकत करने वाले हैं। क्या वो करने वाले हैं या नहीं, इस पर लोगों की क्या राय है, आज हम लोगों से जानेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रदेव। सर, जो अभी सुनने में आ रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भी भाजपा में जाएंगे, वो भी बोलते हैं हम भी भाजपा में जाएंगे। ऐसे बोलने से नहीं होता ना, जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी कोई ऐसा हवा है 10 आदमी 10 तरह का बात, 100 आदमी 100 तरह का बात बोलने के लिए बोली, पैसा थोड़ी लगता है, बोल दिया बड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है जब आएगा क्या होगा नहीं होगा तब देखा जाएगा। अभी उस पर फिर उस विषय पर बात करेंगे। अभी फिलहाल अभी नहीं आया है वो। आपको क्या लगता है कि उनको भाजपा में शामिल होना चाहिए कि नहीं? ये हम कैसे कह सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का जो उच्चायोग है, जो आला कमान है, उन लोग फैसला लेगा। उनको अगर जचेगा, उनका मैनिफेस्टो में जचेगा, उनका सिस्टम में ढलेगा, सांचा में ढलेगा, तो शायद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उनके ऊपर में डिपेंड ऑन हिम। जनता का ये कहना है कि भाजपा सरकार आती है वैसे ही महंगाई शुरू हो जाती है और भाजपा सरकार एक नंबर की चोर सरकार है। इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी क्या है? चोर सरकार है। कैसे चोर सरकार है? कि वादे न्यारे तो करती लेकिन काम नहीं करती। उल्टा बोल रहे हैं मैडम। 70 साल तक चोरी किया कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने। भाजपा सरकार ने नहीं चोरी की ना भ्रष्टाचार किया। भाजपा सरकार जो है ना 24 कैरेट खारा सोना है, 24 कैरेट है वो जो है ना। दूर दूर तक ऐसा ईमानदार लता दीदी, भारत रत्न लता दीदी बोल दी अपना मुंह से, बोल के स्वर्ग चली गई। लता दीदी बोली, भारत रत्न लता दीदी, कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार देशभक्त प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख लिया। उनको क्या नरेंद्र मोदी साहब घूस देने गए थे? आप बताइए मेरे को। नरेंद्र मोदी साहब 1070 देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, आओ हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। यही चीज गुरु गोविंद सिंह साहिब जी 10वें ग्रंथ में बोले हैं, जब जब होत अरिष्ट पारा, तब तब देह धरत अवतारा। ये भगवान देवदूत बनकर आए हैं नरेंद्र मोदी साहब। यहाँ का माने जो सताए हुए जो है लोग हैं, हिंदुस्तान के आवाम, उनको कष्ट को हरने के लिए ये देवदूत बनकर के आए हैं। आज खेल खेल में राम मंदिर बना करके दे दिए। 500 साल से श्री राम प्रभु जो है ना, राम मंदिर, राम टेंट में थे, श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में थे। आज जो है ना 17-18 प्रधानमंत्री हमारे भारत देश का चेंज हुए, कोई वहां जाने का हिम्मत नहीं करता था, आज खेल खेल में बना के दे दिए। 370 जो है ना जम्मू कश्मीर से खेल खेल में हटा दिए। पत्थरबाजी होती थी, हमारे भारतीय सैनिकों का पत्थर फोड़ दिया जाता था, लेकिन आज भी मार के फोड़ दिया जाता था पत्थर से। भारतीय फौजियों का सिर मार के फोड़ दिया जाता था पत्थर से। आज पत्थरबाजी कहीं होती है तो बताइए। लेकिन आज भी वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं, अगर जाते हैं या वहाँ पे जो कुछ बचे हुए जो रह रहे हैं, उनको आज भी नहीं छोड़ा जाता, मार दिया जाता। आज जो है ना जम्मू कश्मीर में देखिए 370 हटने के बाद में खुशहाल है। तिरंगा लाल चौक में जो है ना तिरंगा फहराया जाता है, जनगण मन गीत गाया जाता है, शांति है वहाँ, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। कश्मीरी पंडित आज भी वहाँ पर सेफ नहीं माने जाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में आज न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी जी। आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को उनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में कश्मीरी हिंदुओं को 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं को एक दिन में मार के भगा दिया गया। उनको न्याय क्यों नहीं दिलाते? 1984 में सिखों को हत्या किया गया, पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया गया। ये कांग्रेस का हाथ जो पंजा है, जो ना खूनी पंजा है, वो क्यों नहीं उनको न्याय दिलवाया? आज तक 40 साल हो गया। न्याय की बात करते हैं, उनको पहले न्याय दिलाइए। सर, जो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है और आज चंडीगढ़ में किसान नेताओं की मंत्रियों के साथ मीटिंग है, आपको क्या लगता है कि आज जो मीटिंग है वो किसानों के पक्ष में जाएगी या 50-50 रहेगी?
मैं बात जहाँ तक किसानों के आंदोलन की है, वो बातें उनकी जो जितनी भी हैं, मंत्रियों की बैठक का क्या निर्णय होता है ये तो मंत्री और किसान जाने, लेकिन मंत्रियों को किसानों की बातों को सुननी चाहिए, क्योंकि अपने देश के किसान हैं। उनकी बातों को आप जब तक ध्यान नहीं देते तब तक आप उनको इग्नोर करके कब तक काम कर सकते हैं। और जब तक किसान काम करेंगे, अपने देश में भारत कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है, आज भी भारतीय जीडीपी में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। और किसान अगर सब कुछ कर रहे हैं तो उनकी बातों को सीरियसली सुननी चाहिए, और उनकी कुछ मांगे हैं जो मतलब सही लगती हैं और सरकार को वाकई में उसको मानना चाहिए। काफी लोगों का कहना है कि जो किसानों की मांगे हैं वो सही नहीं है या उनका तरीका गलत है, जो अपनी मांग का वो तरीका उनका काफी ज्यादा गलत है। आपको क्या लगता है कि किसानों का तरीका गलत है? नहीं मैम, किसानों का तरीका हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, इसका निर्णय कौन करेगा? किसानों की जब आप बात नहीं सुनोगे, हमारी बात आप अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे पास क्या रास्ता बचेगा आपसे इस बात में मनवाने का? आप हमारी बात नहीं सुनोगे, हमसे बात नहीं करोगे, तो हमारे पास यही होगा ना कि हम सामने सड़क पे बैठेंगे, आपके सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे, वही तरीका अपना रहे हैं। कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, ये तो अपने नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं सही है, किसानों की तरफ पक्ष से वो सही है, पॉलिटिक्स की तरफ से वो गलत है। लोगों का ये कहना है कि किसानों को शांतिपूर्वक भी काम करना चाहिए। अब ये बताइए इसमें शांतिपूर्वक वो काम करे कैसे, क्योंकि दिल्ली में तो उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। शांतिपूर्वक काम वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं। एक तरीके से आप एंट्री नहीं दोगे, कहीं प्रॉपर प्लेस नहीं दोगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो वो जो कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं। कहाँ आंदोलन विरोध कर रहे हैं वो इस तरीके से कि पूरा आगजनी कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या? चुपचाप बैठे हैं, आप उनको एंट्री नहीं दे रहे हो, सड़क पे पूरा मतलब आप कीले लगा दे रहे हो, गड्ढे खोद दे रहे हो, ड्रोन से पूरी चीजें फेंक रहे हो, क्या ही मतलब है इसका? मतलब सरकार लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी ना है। आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कहीं पे। आपके साथ अगर ऐसा होता, गवर्नमेंट की कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई एमपी एमएलए या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स या जो एडमिनिस्ट्रेशन में है अगर ऐसा करता तो कैसा लगता आपको? आप बताइए। जो सड़क पे कीले बिछा देंगे, गड्ढे कर देंगे, आने नहीं देंगे, बैरिकेडिंग लगाने, बैरिकेडिंग में सीमेंट भर देंगे, ये तानाशाही नहीं तो क्या लोकतंत्र है? ये तो सबको दिख रहा है, क्वेश्चन करने का मतलब। वो दिन भूल गए जब 1998 में किसानों पे, सुनिए मैं नहीं खेल रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूँ, 1998 में जब किसानों पर गोलियां चलाई गई, कौन गोली चलाया? 1998 का मैं आपको डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। डेटा दिखाइए, डेटा दिखाइए ना सर। सर दिखा देंगे, खड़े रहोगे 2 मिनट। अभी राजनीति में नहीं थे। ये कह रहे हैं कि किसान जो है बड़े बड़े कील क्यों लगा रहे हैं, बड़े बड़े वो क्यों कर रहे हैं, बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं। आप एक बार बताइए कि जब 26 जनवरी को लाल किले पे चढ़ के झंडा उतार के खालिस्तानी झंडा लहराया गया, उस समय 26 जनवरी को सर, 26 जनवरी को 26 जनवरी को, अब ज्यादा डिटेल में जाना तो वो भी बता दूं, ठीक है? आपको जो 13 महीने की जो आंदोलन चली उसमें किसान आंदोलन था। जब दिल्ली के लिए परमिशन मिला, दिल्ली से लेकर आईटीओ से लेकर जब लाल किले तक ये पहुंचे तो चढ़ाई किस पे की? लाल किले पे। लाल किले से तिरंगा नीचे गिराया, वहाँ क्या लहराया? खालिस्तान का झंडा। और ये कह रहे कि 26 जनवरी को जानकारी ना, जब पता नहीं हो तो बोलने की जरूरत नहीं। पता नहीं है ना 15 अगस्त था। अरे सर 26 जनवरी लाल किले पे सर इंडिया की सुने, जब इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर राष्ट्रपति झंडा लहरा रहे थे, तो हमारी झांकियां जब वहाँ से गुजर रही थी, लाल किले की तरफ बढ़ रही थी, तो सबसे पहला हमला किस पे किया? राम मंदिर के उस पे, ठीक है? उसके बाद तिरंगा वहाँ से गिरा के, कौन था उसमें कौन था? जो संगीतकार पंजाब का था वो था। उसके बाद कई लोग थे, सैकड़ों लोग थे, जिसमें आईटीओ पे जाके कई पुलिस कर्मियों पे गाड़ी भी चलाई गई। वो किसान हो सकते हैं? आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान वो है। अगर देश में 13 महीने तक कोई किसान आंदोलन करेगा तो इस देश में महंगाई नहीं आएगी, फसलों की कमी नहीं होगी या सब्जियों की कमी नहीं होगी। क्या हमारे देश में उस चीज की कमी किसी को नजर आई? कहीं से कहीं तक नहीं आई। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तब 13 महीने के लिए बैरिकेड लगा के खड़े हो गए ये लोग। अब उत्तर चुनाव आ गया इसका, तो इस पे आ गया। मैं कह रहा हूँ चलो मान लो नरेंद्र मोदी जी किसान विद्रोही है, वो नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बोल दिया कि 13 क्या नाम है, हमारी सरकार बनवाइए, हम करेंगे एमएसपी लागू। तो इनको काम करना चाहिए, ये घर वापसी जाए। 3 महीना चुनाव बचा हुआ, 3 महीने में कांग्रेस पार्टी को जिताए और राहुल गांधी आएंगे सत्ता में, वो लागू करेंगे। पर इनको पता है कि राहुल गांधी सत्ता में आने वाले नहीं है और नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके हैं। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जिस तरीके से इनको पता नहीं है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था इस देश में कांड, तो इनके जैसे युवा को तो मैं यही कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप डेटा दिखा दीजिए सर, जहाँ का आप बता रहे हैं। डूब के कौन मरता है? 26 जनवरी को जब लाल किले पे किसान चढ़े थे, 15 अगस्त का था, 26 जनवरी नहीं था। 26 जनवरी सर्दी का टाइम था मालिक, सर्दी का टाइम था। बोल दूं मैं, 26 जनवरी का टाइम था। जब अगर मैंने साबित कर दिया, अगर मैंने कर दिया तो क्या देगा? नहीं कर रहे यहाँ पे। नहीं, अभी तूने बोला ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आराम से मैं नहीं बोल रहा।
हम यहाँ आराम से नहीं बोलो, जब पता नहीं हो तो बोलने की। पूरा देश जानता है, पूरे देश के सुर्खियों में रहा। संसद में खड़े होकर विपक्ष के नेताओं ने भी बोला कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ लोग लाल किले पे चढ़े। ठीक है, 26 जनवरी का टाइम था। अब जैसे इस युवा को नहीं पता है तो उसमें मैं इनको क्लेरिफाई तो कर नहीं सकता कि भैया ये था कि नहीं था। हंसी वो हंसते जो राहुल गांधी से पढ़कर आते। अगर अनपढ़ आदमी हंस रहा है तो इसका देश का दुर्भाग्य है कि इनके जैसे चमचे चाटते चाटते मर जाएंगे। ये आपको ही लगता है ये राहुल गांधी के चमचे राहुल गांधी ने पढ़ाया? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र की हत्या 1975 में नहीं हुई, 1993 में नहीं हुई। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सूर्या। सर जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, आपको क्या लगता है, अभी जो मीटिंग स्टार्ट होगी 6 बज गए हैं, आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट है वो किसानों के हित में निकल कर आएगा, उनके पक्ष में आएगा या 50-50 रहेगा? ऐसा है, जो ये सरकार है ना, किसानों के खिलाफ तो है ही नहीं। किसानों के बिल्कुल साथ साथ खड़ के चल रही है, बिल्कुल एक एक कदम पे साथ चल रही है। लेकिन जो अब बैठे हैं और पहले बैठे थे, जैसे हरियाणा वाले लोग थोड़े भोले हैं कि उनको ये कहते हैं ना, भाई मैं तेरा भाई हूँ, साथ में चल। मैं पंजाब तो तू हरियाणा तो साथ में चल। ये साथ में मैं चल पड़े मेरे साथ में। लेकिन जब आंदोलन चालू हुआ उसके बाद इसको वहां जाने के बाद पता चला कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो किसी भिंडरे वाले को, अमृतपाल को और एक देश तोड़ने की बात, खालिस्तान मांग रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों को लेके आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। हो फिर हमारे जो किसान थे हरियाणा के वो पीछे हट चुके हैं बिल्कुल। हम उनको पता चल चुका कि ये किसान नहीं है, ये देश तोड़ने की बात करें। जो मोदी को खत्म करने की बात करेगा तो वो किसान कहाँ से हो जाएगा। और रही बात खत्म करने की, मोदी की तरफ किसी ने आंख उठा के देख ली ना, आंखें निकालने का काम कर सकते हैं हम तो। अब नहीं सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं कि मतलब ये पक्ष में आएगा कि नहीं? आया हुआ पक्ष में तो, लेकिन मानने वाले भी हो ना मैडम। मैं मुद्दे से नहीं भटका, मैंने आपको बताया कि किसान नहीं है, किसान नहीं है, किसान नहीं है। असली जो किसान है वे अपना काम कर रहे हैं। ये है धोखेबाज जो यहाँ का रह के, यहाँ का खा के कनाडा में बैठा पन्नू, उसकी बातों में आके फंडिंग वहां से लेके, और एक दोगली पलटी यहाँ पे कांग्रेस, उससे फंडिंग लेके तो बैठे हैं। सर चलिए मान लेते हैं कि ये धोखेबाज हैं, किसान नहीं है, लेकिन जो मांगे हैं वो तो किसानों की है ना। कैसे एक तो उसमें उनका क्या मांगे मैडम? जो 12 मांगों में पता आपको क्या कि 10,000 रुपए पेंशन कौन दे देगा? कौन दे देगा मैडम? आपको लगता कोई दे देगा? और वही जिन्होंने संसद पे हमला किया था, एक जींद की थी नीलम, हरियाणा से जींद की थी नीलम, जो जिन्होंने कहा था कि ये बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं थी। उसने पहले किसान आंदोलन में, उससे पहले यहाँ शाहीन बाग में जो चल रहा था वो NRCCA के लिए धरना, उसमें, उसके बाद जंतर मंतर में पहलवानों का धरना, वहां मिली। उसके बाद संसद में हमला हुआ, वहां मिली। उसको छुटवाने की बातें हो रही हैं। अब बताओ उसको मान लेंगे हम? सरकार कोई नहीं मान सकता। सर अभी सुनने में आ रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि वो भाजपा में शामिल होंगे? वो तो उनकी सोच है, लेकिन इंदिरा गांधी के 3 बेटे माने जाते थे, एक तो इन्हीं का नाम था ना। लेकिन पता नहीं है बेटा रहा नहीं रहा, ये भगवान जाने, कमलनाथ जाने उसके मन में क्या चल रहा है। उसको लगा होगा कि भाई ये तो वजूद खत्म होने वाला कांग्रेस का, कम से कम हम तो बचा ले अपने आप को, इसलिए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी जो कल बयान आया था केजरीवाल का कि 24 में तो भाजपा जीत जाएगी, लेकिन 29 में हम भाजपा खत्म कर देंगे। देखो 24 में उन्होंने बोल दिया, 29 में फिर बोल देंगे। और 29 तक तो पहली बात तो केजरीवाल रहने का नहीं है यहाँ पे। तिहाड़ जेल में एक बैरिक खाली पड़ी है, एक बैरिक जो होता ना उसमें खाली पड़ा है कि भाई मनीष सिसोदिया लिया, जैन आ लिया, एक और आ लिया, ताहिर हुसैन जा लिए, एक और 2-3 और रह रहे इनको। एक राघव, हाँ खासकर राघव चड्ढा, नई शादी दूल्हा, नया दूल्हा, वो उसको भी लपेटा जाएगा। वो जितना दिखता ना गोरा चिट्टा, इतना गोरा चिट्टा है नहीं, वो अंदर तो कालस भरी हुई है बिल्कुल, ठोक ठोक के जो बिल्कुल काटते ना कि देश को लूटा कैसे, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने देशद्रोहियों की फाइल पे साइन किए थे, कन्हैया जैसे गद्दारों पे। इंशाल्लाह हम शर्मिंदा, तुम्हारे कातिल जिंदा, ऐसे नारे लगाने वालों पे। और वही कन्हैया कुमार आज राहुल गांधी के साथ घूमता है। उस अरविंद केजरीवाल को हम कैसे अपना मान लेंगे? कैसे इसको अच्छी, मतलब देश के लिए ये कह दे कि भाई ये अच्छा लीडर है। लेकिन यहाँ फ्री में देने के चक्कर में अगर तुम कोई चीज काम अच्छा करके दिखाते तब मानते। अगर आप 10 रुपए की टिकट नहीं ले सकते ना तो आपको फिर घूमने का भी कोई फायदा नहीं है।